प्रोग्राम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने होम स्टे संवाद गांव से ग्लोबल तक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आज आप सबके बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब भी मुझे होम स्टे में रुकने का मौका मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गांव से ग्लोबल तक होम स्टे आज इस संवाद कार्यक्रम में मंच पर आसीन हमारे पर्यटन मंत्री और आध्यात्मिक जगत में जिनकी पूरे विश्व के अंदर एक अलग ख्याति है, आदरणीय सतपाल महाराज जी, हमारे रानीखेत विधानसभा के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल जी, सचिव पर्यटन श्री सचिन कुर्वे जी और सभी आए हुए हमारे होम स्टे संचालक, पर्यटन विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और पीछे आए हुए हमारे सभी छात्र छात्राएं जो हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अन्य नवाचार कर रहे हैं, हमारे सब मीडिया के मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज इस एक विशिष्ट कार्यक्रम जिसमें आप सब उत्तराखंड की संस्कृति के संभावक, हमारे सभी होम स्टे संचालक भाइयों बहनों का मैं मुख्य सेवक सदन में आप सबका हृदय से यहां पर स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। दूर दूर से आप लोग आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके बीच में आकर। मुझे भी आज आप सभी के बीच में उपस्थित होकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है और मैंने हमेशा ये प्रयास किया है कि जितने भी मेरे प्रवास के कार्यक्रम होते हैं, उन प्रवास के कार्यक्रमों में अगर जहां भी होम स्टे आसपास होते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं होम स्टे में ही रुकूं और उनमें रुकने पर जिस प्रकार की मुझे अनुभूति होती है सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, वो अनुभूति आप सब लोगों को यहां देख के मुझे अलग अलग प्रकार की अनुभूति यहां पर हो रही है। बहुत शानदार ये कार्यक्रम गांव से ग्लोबल तक पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है उसको एक नई दिशा देने वाले आप सभी होम स्टे संचालकों को ये कार्यक्रम समर्पित है। और बहुत दिनों से ये मन में बहुत दिनों से विचार था कि आप सबके साथ एक अच्छा संवाद हो, आप सबको इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए, आप सबको सुना जाए और उसमें सरकार और क्या ऐड कर सकती है, क्या और अच्छा कर सकती है, उसको आगे बढ़ाया जाए। आप सभी न केवल हमारे प्रदेश में आने वाले जो हमारे पर्यटक हैं उनको ठहरने की उत्कृष्ट व्यवस्था आप लोग प्रदान कर रहे हैं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा, खान पान, पहनावे और जो मेहमान नवाजी है वह भी लोग जान रहे हैं। और एक वो नया भी चल रहा है कि एक मेरा एक घर उत्तराखंड में भी, इस प्रकार का भी एक लोगों के मन में विचार आ रहा है। एक होम स्टे में रुकने वाला एक तो हमेशा पूरे जीवन भर के लिए उस परिवार से जुड़ जाता है, उस गांव से जुड़ जाता है और जब वो आता है तो केवल एक होम स्टे में ही नहीं रुकता है, फिर उसके आसपास पूरी चहल पहल बढ़ती है, तमाम प्रकार के लोगों की एक आजीविका बढ़ती है, उनके आर्थिक स्रोत बढ़ते हैं। और इसलिए मैं ये कहूं कि आप सभी हमारे राज्य के सच्चे एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर, जो राज्य की संस्कृति को आज देश दुनिया के अंदर ले जाने का काम कर रहे हैं। वहीं इस दौरान सीएम धामी ने जनता से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। तो मेरा प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री जी से ये है कि आजकल जैसे कि कॉलेज और स्कूल में
बच्चे एजुकेशनल टूर के लिए जाते हैं और उसी प्रकार से ऑफिसेस में भी रिक्रिएशनल टूर पे जाते हैं। तो हम मतलब हमारे यहाँ पर क्या अभी कोई सरकार की ऐसी योजना है कि हम उनको होम स्टे के साथ जोड़ सकें और इस प्रकार से मतलब जो हमारे गांव के लोग हैं उन्हें भी एक अपॉर्चुनिटी मिले और उन्हें एक मतलब लाइवलीहुड का एक जरिया प्राप्त हो। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। क्या नाम बताया था आपका? मेरा नाम नम्रता कंडवाल है। अमृता कंडवाल। हाँ जी। चलिए, आपका कहाँ पर है होम स्टे? मेरा है पौड़ी गढ़वाल यमकेश्वर ब्लॉक में। अच्छा, यमकेश्वर में। चलिए, बहुत अच्छा। ये आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है। होम स्टे को जो एजुकेशनल टूर है उस टूर से और लर्निंग कैंप्स हैं, कारपोरेट वर्क्स हैं, रिट्रीट्स हैं, ऐसी जो गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों से जोड़ने के लिए विस्तार से बहुत अच्छी योजना पर काम किया जा रहा है। और इससे जो हमारे युवा हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है, हमारे यहाँ का ग्राम सभाओं में या पंचायतों में या वहाँ का जीवन कैसा है, और सबसे बड़ी बात है कि प्रकृति को, नेचर को समझने का सबसे अच्छा उनको एक अवसर मिलेगा, जानने को अवसर मिलेगा। और उससे बड़ी बात यह है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जहाँ वो रुकेंगे, उनकी आमदनी का एक जरिया भी बनेगा और रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। श्री सचिन जी से कहता हूं कि ये सुझाव आपको इसको नोट कर लीजिए और इसको जो है क्रियान्वयन करना चाहिए कि ये शैक्षणिक छूट जो है जो हमारा वो और कैसे प्रभावी हो। बहुत अच्छा नम्रता जी, थैंक यू। और एक और मेरा सुझाव भी है, सुझाव महाराज बताइए। जी से भी है और खुरवे सर से भी है जी। कि जैसे कि जो ग्रामीण क्षेत्र में है वहाँ पर क्या होता है ना कि जैसे हम गांव के जितने भी लोग होते हैं उनको होम स्टे जैसे रजिस्टर कराना होता है। तो मेरा एक ये रिक्वेस्ट है कि अगर हमें माइक्रो लेवल पे भी कोई टूरिज्म का रिप्रेजेंटेटिव रहे, जैसे अगर ब्लॉक लेवल में किसी को अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए कि वो मतलब टूरिज्म का काम देख रहा है, तो इससे क्या होगा ना मतलब गांव का इंसान भी मतलब अपना होम स्टे रजिस्टर करा पाएगा। जैसे अभी क्या होता है, अगर कुछ भी हमें करना होता है तो हमें थोड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बातचीत करनी पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें बताना पड़ता है। तो अगर लाइक छोटे ब्लॉक लेवल पे भी अगर हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी जिला पर्यटन अधिकारी वगैरह को वो करना कैसे, क्यों सचिन जी? हाँ, नहीं वो अच्छा, ठीक है, अच्छा सुझाव है। लोगों को आसानी से जो सरकार की योजना है या उसकी जो मदद है जी। वो आसानी से मिल पाए, उसके लिए एक तो ऑनलाइन करने वाले हैं जल्दी, और ऑनलाइन के साथ साथ नीचे तक जो है जो हमारे जिला पर्यटन अधिकारी हैं उनको ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि वो बीच बीच में थोड़ा घूम के कैंप लगा सकते हैं, थोड़ा हर ब्लॉक में। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सो मच ठीक है, सर। नमस्ते। थैंक यू। अब अगला सवाल जो है दीपक बिष्ट हैं मुक्तेश्वर नैनीताल से। दीपक बिष्ट प्लीज। जी बोलिए दीपक जी। मेरा तो सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि दीपक जी सबसे पहले बता दीजिए कि आपका कहाँ पर होम स्टे है और सर, कितने सालों से कर रहे हैं, थोड़ा सभी को पता लग जाएगा और अच्छा होगा मेरे साथ बिल्कुल आप सर। लोगों को भी और वहाँ वाले लोगों को भी। बिल्कुल सर। मेरा मुक्तेश्वर में है, भालूगाड़ वाटरफॉल के पास में है, सिलिंग ऑर्चर्ड फार्म स्टे है मेरा। और मेरा मेरे को एक बात रखनी थी यहाँ पे कि एक तो जो होम स्टे का जो प्रोसेसिंग है, अगर उस पर थोड़ा सा अगर उस चीज़ को जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा और सरल बना दें, ये कहना सरल चाहते बना दें तो वो जो और लोग भी हैं वहाँ पे तो उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिट रहेगा। अभी दीपक जी क्या परेशानी क्या आती है, मतलब मेन उसमें? मेनली क्या है कि जब हम अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो उन प्रोसेस में भी काफ़ी
मतलब भागा दौड़ी करनी पड़ती है, और दूसरा जब बैंक्स के पास जाते हैं तो बैंक्स भी ये देखता है कि हाँ ये इस चीज़ को करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो उसमें भी कई बार जो एक गांव का एक आम नागरिक है वो भी उसको अप्लाई करने से पीछे हट जाता है। तो कहने के उसके पास सारे हुनर्स हैं, उसके पास एक्सपीरियंस है। बैंकिंग प्रक्रिया थोड़ा सरल बनाई जाए, है जी। ना, और सरल और पारदर्शी जो बने उसके लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं। और अच्छा होगा, एक ऐसा करिएगा आप, जी सर। एक अभी आप उतना मुझे लगता है कि जितना आपके मन में है उतना आप बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ जी सर, मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा आप ऐसा करिएगा, एक कागज में ना जी जो 4, 5, 6, 8, 10 पॉइंट क्या क्या होने जी, चाहिए और definitely, क्या क्या definitely। परेशानी आ रही है, थोड़ा लिख के definitely, आप सचिन कुर्बे जी को दे दीजिए, है ना। जी सर। ठीक है, और इसके लिए हम लोग करेंगे कि कैसे जो है इस प्रक्रिया को और आसान बनाया जाए, कैसे लोगों को जो है आवेदन करने के लिए भी और अच्छी सुविधा हो। और पहले दिन से, जिस दिन से मैंने सब यहाँ पर ये दायित्व, इस जिम्मेदारी पर काम जब से मैंने शुरू किया था, उस दिन से हमने जो है सरकार में सरलीकरण की प्रक्रिया, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और संतुष्टि, एक ऐसा ये मंत्र जो है हम लोगों ने आत्मसात किया और उसी के आधार पर काम कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें सरलीकरण जिस स्तर पर भी आपको लगता है कि कठिनाई हो रही है उनको करेंगे, और जो हमारे CSC केंद्र हैं, उद्यम मित्र हैं, उनकी मदद लेने की व्यवस्था भी करेंगे जी। और इसके लिए जो ट्रेनिंग कैंप इत्यादि लगाकर थोड़ा और ट्रेनिंग कैंप भी, सचिव महोदय, इसमें जो है कुछ ट्रेनिंग कैंप भी हो जाएं जिससे लोगों को आसानी से ऋण लेने में और सरकार की जो योजना है उस योजनाओं का लाभ लेने में उसका लाभ मिल जाए, और सरल भाषा में डिजिटल किए गए जो प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से भी अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल सर। और एक सुझाव ये भी था कि जो हमारे वहाँ की रोड हैं तो वो थोड़े से अगर और वो हो जाए तो एटलीस्ट ये है कि जो पर्यटक है उनको भी आने जाने में काफ़ी आसानी हो। रोड जो रोड कनेक्टेड रोड, कनेक्टिविटी के लिए कह रहे हैं। हाँ ठीक है, जी सर। ठीक है, ठीक है, नहीं अच्छा है क्वेश्चन। थैंक यू। अच्छे रोड होंगे तो अच्छा जाएंगे लोग वहाँ पर। बिल्कुल, धन्यवाद। नरेंद्र सिंह बिष्ट चमोली से हमारे बीच में हैं जी। सर मेरा नाम देवचंद कुमाई है और मेरा होम स्टे का नाम है द काफल होम स्टे मसूरी। काफल, बिल्कुल सभी जगह आपने बड़ा अच्छा बताया। और हमारा खान पान देखिए, वैसे भी आज पूरे देश के अंदर हम लोग एक अच्छे खान पान के रूप में भी हमारी पहचान बनती जा रही है, हमारी संस्कृति के साथ साथ। तो अच्छा है, आपने इसके माध्यम से बड़ा अच्छा अपना विषय भी रखा और उसकी महत्ता भी बताई। और सुरक्षा की बात करिए तो निश्चित रूप से जो है सभी जिले की पुलिस को, प्रदेश के जो हमारे पुलिस महानिदेशक हैं उनको सबको कहा है कि जो हमारे होम स्टे संचालक हैं और उन होम स्टे की पूरी तरह से जो है समन्वय करके धीरे धीरे अभी मैंने अभी राज्य स्तरीय पुलिस संगोष्ठी थी 2 दिन की, तो उसके समापन सत्र में मैं था। मैंने उनसे उस दिन भी कहा कि अब हम धीरे धीरे, जहाँ भी हमारी, आपके यहाँ तो खैर रेवेन्यू पुलिस नहीं है, यहाँ तो नियमित रेगुलर पुलिस है, लेकिन जहाँ भी प्रदेश के अंदर रेवेन्यू पुलिस है वहाँ धीरे धीरे हम सब चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको जो है रेगुलर पुलिस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे कि सबकी सुरक्षा जो है सुनिश्चित हो। और सीसीटीवी कैमरे की स्थापना के लिए भी जो है कहा है कि हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाएं, और जहां पर भी भविष्य में जो भी और आवश्यकताएं हों उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी लाकर उस पर हम काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। ये नरेंद्र सिंह बिष्ट आए हैं चमोली से, जिनका मैंने नाम लिया था। अच्छा, प्लीज एक बार उनको माइक दे दीजिए, क्विकली आपका क्वेश्चन। सभी सीनियर्स को, चीफ मिनिस्टर साहब को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम नरेंद्र सिंह बिष्ट है। मैं चमोली गढ़वाल में पिंडर घाटी से बिलोंग करता हूँ। 2019 में मैं अपना मर्चेंट नेवी का जॉब छोड़ के अब मैं अपने गांव में थोड़ा होम स्टे अभी स्टार्ट किया है। तो हमारा जो गांव है वो जिस घाटी में है उस घाटी में जाने का एक ही रास्ता है, थराली के रास्ते। वो घाटी बहुत बड़ी है, तो उस घाटी में अभी थोड़ा सा वो बाकी जगहों से थोड़ा सा पिछड़ा है, क्योंकि वहाँ जाने आने का एक ही रास्ता है, मेन जो रास्ता है।
और वो रास्ता जो है वो आपका कौन सा ब्लॉक है रविंदर जी? ये देवाल ब्लॉक। अच्छा, देवाल ब्लॉक जो है, तो उसी में एक छोटा गांव है बेराधार करके, मेरा गांव है। वहाँ मैंने अपना पुराना 3 साल पहले हम महाराज जी और हम लोग जो है एक गांव में गए थे, वहाँ डुंगरी में। सर डुंगरी नीचे है सर, आप हमारे गांव आइएगा, हमारा गांव टॉप से है, हमारे गांव से आप पूरी घाटी देख सकते हैं। तो सर हमारी घाटी जो है नंदा राज जात यात्रा के उसमें भी पड़ती है रास्ते में, लेकिन थोड़ा घाटी थोड़ा सा सिक्योर्ड होने की वजह से वहाँ पे अभी विकास थोड़ा सा स्लो है, हर चीज़ को थोड़ा टाइम लगता है। मेरे को 3 साल लग गए उसको अपना घर को बनाने में, वहाँ थोड़ी व्यवस्थाएं थोड़ी सी अभी उस तरीके से हुई नहीं है, लेकिन 2013-14 के बाद रोडों का जो व्यवस्था हुआ है उससे थोड़ी मेरी हिम्मत बनी कि चलो मैं अप डाउन कर लूँ, तो मैं देहरादून से अप डाउन कर लेता हूँ अपने गांव में। और लेकिन थोड़ा सा भी व्यवस्थाएं वहाँ पे, पानी की व्यवस्थाएं हैं और कचरे का जो निस्तांतरण है कहीं वो नहीं है, वो सब गदेरे वगैरह अभी भी गंदे पड़ रहे हैं। कचरा जिस तरीके से प्लास्टिक हमारे गांव में आ रहा है उस तरीके से बहुत सारे गदेरे जो हैं और सब नदियां वगैरह जो हैं वो बहुत वो हो रहा है, उसका एक वो हो जाता तो हमारे जो घाटी है वो थोड़ा सा बहुत अच्छी हो जाती, हमारे आने वाले लोगों सड़क और पेयजल आप चाहते हैं कि वहाँ सड़क पेयजल जी, और ये कचरे का निस्तांतरण, कचरा वेस्ट मैनेजमेंट, जी वेस्ट मैनेजमेंट, ये बहुत ज़रूरी है सर। नहीं करेंगे ये प्लास्टिक का सर, स्पेशली प्लास्टिक का हो जाए तो हमारे जो गदेरे वगैरह हैं वो आखिरी में सब नदियों में ही घुस रहा है, वो सब अच्छा नहीं लगता, हम ही लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब क्या कर सकते। नहीं अच्छा है, इसको सड़क के लिए और पेयजल ये हमारी प्राथमिकता में है। जी। और वैसे भी अभी जल जीवन मिशन में जो है हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी की ये महत्वाकांक्षी योजना है, पूरे देश के अंदर भी चल रही है, हमारे राज्य के अंदर भी चल रही है। अधिकांश स्थानों पर अभी मैंने थोड़े दिनों पहले पेयजल विभाग की समीक्षा करी थी, तो उसमें समीक्षा में आया अभी ग्रामीण क्षेत्रों में तो हमारा 97% संयोजन हो चुका है अभी तक। आपके यहाँ पर कैसे क्या हुआ, वहाँ की DPR क्यों नहीं बनी करके अभी हम लोग देखते हैं, इसको बात करते हैं, ठीक है ना। और सड़क के लिए भी जो है करेंगे, हर गांव तक सड़क पहुंचे, ये हमारा अभियान सर भी है। इसके लिए तो मैं आपका बहुत वो हूँ कि अब हम लोग कम से कम बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में भी थोड़ा तकलीफ है, थोड़ा रोड वैसे नहीं, बहुत लेकिन अच्छा है। आपने अच्छा रविंदर जी यहाँ से देखिए, अपने गांव जाकर वहाँ देवाल जाकर वहाँ जाकर आप लोग काम कर रहे हैं, तो इससे बहुत लोगों को प्रोत्साहन भी मिल रहा है। और जो हम रिवर्स प्लान की बात कर रहे हैं, और कोविड के बाद पूरे राज्य के अंदर अनेक लोगों ने जो है इस प्रकार से काम शुरू किया है, उनकी अच्छी सक्सेस स्टोरी है। सक्सेस स्टोरी के साथ साथ दूसरे लोगों के लिए आप लोग प्रेरणा स्रोत भी बन रहे हैं, ये भी सोचिए। ये कोई आप सामान्य काम नहीं कर रहे हैं। एक बार ताली बजाइए इनके लिए, देखिए इतने दूर जाकर, बहुत अच्छा है, इसको बढ़ाइए, हम लोग सब साथ में हैं। थैंक यू। अगला सवाल विक्की सिंह रावत, पौड़ी गढ़वाल से, उलार होम स्टे। एक चीज़ और रविंदर जी, अभी क्या है कि वो आपका नंदा राज यात्रा वाले में पड़ रहा है। जी। तो वहाँ तो हम ऑलरेडी बना रहे हैं अभी। अगला हमारा 1 साल का जो कार्यक्रम है, वहाँ पर जितने स्कूल हैं उनको उनका नवीनीकरण करना है, या उनको जो है कुछ आसपास अच्छा ब्यूटिफिकेशन करना है, सौंदर्यीकरण करना है, सड़क बनानी है, या छोटे पुल बनाने हैं, रंग रोगन करना है, जहाँ रास्ते नहीं हैं वहाँ रोड बनानी है, वो सब हम नंदा राज जी की तैयारी कर रहे हैं ना, जो यात्रा की, उसमें हम ऑलरेडी पहले ही इंक्लूड कर चुके हैं अभी। सर हमारे यहाँ एक दो हेलीपैड हो जाएंगे तो और थोड़ी सी हेलीपैड के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल रुके के एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर पौड़ी जिले से है, जहां के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में उप जिलाधिकारी यमकेश्वर या क्षेत्राधिकारी श्रीनगर ने यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस टीम को जाम लगाने के कारणों का पता लगाकर कमियों को दूर करने के लिए निर्देशित किया। अगली खबर मसूरी से है, जहां कैंपटी रोड पर 0 पॉइंट के पास एक चलती टैक्सी कार ने अचानक से आग पकड़ ली। बताया जा रहा है कि पर्यटक कैंपटी फॉल से घूमकर मसूरी वापस आ रहे थे तो कार ने आग पकड़ ली और आग के गोले में तब्दील हो गई। गनीमत यह रही कि हादसे के बाद सभी कार सवार सुरक्षित थे। 0 पॉइंट पर हादसा हुआ ये, और क्या नाम बोले, गाड़ी में धुआं उठा, धुएं के बाद तुरंत आग लगनी स्टार्ट हो गई। इतने एयरपोर्ट वो क्या बोले आग बुझाने वाली गाड़ी पहुंची तो इतने में जल गई है पूरी। कितनी सवारी थी इसमें? 4 सवारी थी, एक बच्चा था और बाकी मैं था ड्राइवर। तो क्या कैसे समझदारी दिखाई आपने? जैसे आग समझदारी क्या, पहले उनको उतारा, इतने में आग पूरी और भड़कती चली गई। तो सवारी कहाँ की थी? सवारी माजरे की थी। माजरे की जी। तो वो उनको अपनी जगह भेज दिया आपने? हाँ जी, वो दूसरी गाड़ी में गए। तो गाड़ी का इंश्योरेंस सब कुछ? जी, इंश्योरेंस पेपर, फिटनेस, प्रदूषण सब ओके है। क्या वजह मानते हैं क्यों लगी होगी आग? ये गाड़ी गर्म होने की वजह। गर्म होने जी। अगली खबर पौड़ी से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने अग्निशमन अधिकारी पौड़ी को निर्देशित किया है। उन्होंने संस्थानों और बड़े प्रतिष्ठानों में जाकर फायर सेफ्टी उपकरणों की चेकिंग करने और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने हेतु निर्देशित किया। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा के मद्देनजर गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने आज देहरादून स्थित अपने कैंप कार्यालय में अधिकारियों और होटल व्यवसायियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान विनय शंकर पांडे ने कहा कि आज हमने 4 धाम यात्रा को लेकर बैठक की। यात्रा की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। होटल एसोसिएशन के सभी सदस्य मौजूद थे। हमने कई मुद्दों पर बातचीत की। देखिए, 4 धाम यात्रा की तैयारी हम लोगों की लगभग अंतिम स्टेज पर है और लगभग सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आज उत्तराखंड में हमारे 4 धाम यात्रा से रिलेटेड जो भी होटल एसोसिएशन के मेंबर्स थे, चाहे वो जनपद उत्तरकाशी के हों, रुद्रप्रयाग के, चमोली के, ऋषिकेश, इनके सभी के रिप्रेजेंटेटिव्स करीब 40 की संख्या में आए थे और कई मुद्दों पर उनसे बातचीत हुई और उनकी कुछ डिमांड्स थी। एक उनका ये कहना था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस का कोटा जो हमने 60-40 का पहले इन्हीं की डिमांड पे रखा गया था, उसको उन्होंने कहा कि उसको थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत है, उसको 75% कर दिया जाए, जिसको हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। और अब सचिव पर्यटन महोदय से हमारा अनुरोध होगा कि इस पर फाइनल अप्रूवल दे दें ताकि हम इसको तुरंत इम्प्लीमेंट कर दें। साथ ही साथ कुछ रजिस्ट्रेशन काउंटर्स बढ़ाने की बात की है, उसको भी हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है। और उनके जो भी और भी सुझाव थे उन सभी को हम लोगों ने बहुत ही गंभीरता से विचार किया, उसको ऑलमोस्ट हम सभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। और एसोसिएशन की तरफ से भी एक धन्यवाद ज्ञापन किया गया है और उन्होंने आज की इस बैठक को सार्थक बताते हुए पूरा संतोष प्रकट किया है। और हम सभी मिलकर उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार की 4 धाम यात्रा बहुत ही सफल होगी, सुरक्षित होगी और सुगम होगी। सर, हेलीकॉप्टर सेवा जो होती है जिसकी की बुकिंग ऑनलाइन होती है जी सर, साइबर फ्रॉड होने के उसमें देखिए उसके लिए तो पुलिस अपने ढंग से कार्य कर रही है। और आपके इस न्यूज एजेंसी के माध्यम से मैं ये सभी को बताना चाहूंगा कि IRCTC की ही जो एक वेबसाइट है ऑथेंटिक, उसी पर ही केवल हेलीकॉप्टर्स की बुकिंग हो रही है। और यदि कोई अन्य वेबसाइट इसका दावा कर रही है तो टोटल फ्रॉड है और उसकी सूचना वो साइबर सेल को। वर्ष 2027 में हरिद्वार में आयोजित होने वाले अर्ध कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने NIC कक्ष में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अर्ध कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से पूरी की जाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।